नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में लोक निर्माण विभाग की अहम कार्यशाला, इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाने पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवाचारों की सराहना की। लोकपथ 2.0 से सड़क सुरक्षा और जानकारी होगी आसान। इंदौर में भागीरथपुरा मामले पर अहम बैठक, कैबिनेट मंत्री, विधायक और महापौर भी मौजूद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया शुद्ध पेयजल अभियान, वाटर सप्लाई सिस्टम मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। उज्जैन के ग्राम गंगेड़ी वह राघु पिपलिया का औचक निरीक्षण, शासकीय योजनाओं की क्रियान्वयन की जमीनी समीक्षा, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वह सुविधाओं की जांच, छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए किया गया प्रेरित। कटनी में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, कुंदरी से कलेक्टर कार्यालय तक महिलाओं का हल्ला बोल। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ चेतावनी दी गई। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है राजधानी भोपाल से और दूसरी खबर इंदौर से, तीसरी खबर है उज्जैन से, चौथी और आखिरी खबर की बात करें वो आ रही है कटनी से। राजधानी भोपाल से पहली खबर आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में लोक निर्माण विभाग की अहम कार्यशाला, इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाने पर सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवाचारों की सराहना की। लोकपथ 2.0 से सड़क सुरक्षा और जानकारी होगी आसान। दूसरी खबर है इंदौर से। आपको बता दें कि इंदौर में भागीरथपुरा मामले पर अहम बैठक, कैबिनेट मंत्री, विधायक और महापौर भी मौजूद। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू किया शुद्ध पेयजल अभियान, वाटर सप्लाई सिस्टम मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय। तीसरी खबर है उज्जैन से। आपको बता दें कि ग्राम गंगेड़ी वह राघो पिपलिया का औचक निरीक्षण किया गया। कलेक्टर के द्वारा शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी समीक्षा, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन सुविधाओं की जाँच भी की गई, छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित भी किया गया। बात करें चौथी और आखिरी खबर की, आपको बता दें कि चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है कटनी से, जहां पर कटनी में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कुंदरी से कलेक्टर कार्यालय तक महिलाओं का हल्ला बोल देखने को मिला। राजधानी भोपाल से पहली खबर, राजधानी भोपाल में आज लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा विभागीय इंजीनियरों की कैपेसिटी बिल्डिंग के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विभागीय मंत्री राकेश सिंह ने कहा है कि कार्यरत अभियंताओं की कैपेसिटी बिल्डिंग को सरकार ने एक चुनौती के रूप में लिया है। विभिन्न योजनाओं पर कार्य करते हुए जो है पूरे दिन मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने बताया है कि मध्य प्रदेश ने औद्योगिक विकास, कृषि, सामाजिक क्षेत्र और अधोसंरचना के बीच संतुलन बनाते हुए आर्थिक विकास की मजबूत नींव रखी है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पंकज अग्निहोत्री राजधानी भोपाल से हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए पंकज, भोपाल में लोक निर्माण विभाग की अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया, इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाने पर जो है सरकार का फोकस साफ नजर आ रहा है, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? देखिए, पिछले 1 साल में लोक निर्माण विभाग, या हम पूरे 2 साल की बात कर लेते हैं, 2 साल में लोक निर्माण विभाग ने बहुत सारे नवाचार किए हैं। और ये जो आज कार्यशाला हो रही है, ये पिछले 1 साल की मेहनत का परिणाम है। क्योंकि 1 साल पहले जब राकेश सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोकपथ 01 के उस पे बैठे थे, तब ये बात चर्चा में आई थी कि जो इंजीनियर्स हैं, जो काफी समय से हम पीडब्ल्यूडी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके अंदर जो क्वालिटी को लेकर के जो मध्य प्रदेश में बार बार सवाल खड़े होते हैं, इस क्वालिटी की कमी को कैसे पूरा किया जाए, और उसी को लेकर के नागार्जुना इंस्टीट्यूट से लगातार राकेश सिंह की चर्चा हो रही थी। और उनके द्वारा जो है ये पूरा एक रोडमैप बना के पीडब्ल्यूडी विभाग को दिया गया, और उसी के अंतर्गत आज ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें पूरा इस चीज पे फोकस किया जाएगा कि किस तरीके से और बेहतर निर्माण कार्य मध्य प्रदेश में हो सकता है, और किन किन संसाधनों का और बेहतर तरीके से उपयोग करके सड़कों की गुणवत्ता की सबसे ज्यादा जो शिकायतें आती हैं, उस सड़कों की गुणवत्ता की आती हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए, इस पे सबसे ज्यादा फोकस रखा जाएगा। जी, वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाने को लेकर के क्या कुछ अहम बातें कही हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी का यही कहना था कि जिस तरीके से केवल लोक निर्माण विभाग केवल मतलब सड़क बिल्डिंग का निर्माण नहीं करता है,
वो लोगों को कनेक्टिविटी देता है, लोगों के जीवन पे बदलाव देता है। तो लोक निर्माण के साथ साथ लोक कल्याण की भी भावना को लेकर के विभाग काम करे, इंजीनियर्स अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें बनाए, अधिक से अधिक सड़कों में ऐसा फोकस करें कि जिसमें ब्लैक स्पॉट या एक्सीडेंट पॉइंट कम से कम रहे। इन सब पे जो नवाचार विभाग कर सकता है, उन नवाचारों को लेकर के मुख्यमंत्री ने तारीफ की। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पूर्व के काल में किस तरीके से रोडें खराब होने पे लोग निर्माण विभाग को दोषी ठहराते थे, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में गुणवत्ता में काफी सुधार आया है। कई अच्छी क्वालिटी की सड़कें भी मध्य प्रदेश में बनाई गई हैं, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे विभाग की तारीफ की, मंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राकेश जी जो है लगातार कुछ ना कुछ नवाचार जो है इस विभाग में कर रहे हैं और जिसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी, वहीं जिस तरह से क्या यह कैपेसिटी बिल्डिंग भविष्य की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना से जुड़ी है पंकज? जिस तरीके से मध्य प्रदेश अब लगातार मध्य प्रदेश में नए नए नवाचार हो रहे हैं, नए नए निर्माण हो रहे हैं, नए तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करा जा रहा है और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको बता दें, ये जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में लोक निर्माण विभाग की अहम बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इंजीनियरों की क्षमता बढ़ाने पर जो है सरकार का फोकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवाचारों की सराहना की है। लोकपथ 2.0 से सड़क सुरक्षा और सरकारी जानकारी होगी आसान। दूसरी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर के भागीरथपुरा मामले को लेकर के इंदौर की रेसिडेंसी पर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, अपर मुख्य सचिव एवं इंदौर संभाग के प्रभारी अनुपम राजन और मुख्यमंत्री कार्यालय के ऊपर अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई उपस्थित रहे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अशरफ मंसूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से। इस पूरी खबर पर अशरफ, इंदौर में भागीरथपुरा मामले पर जो है अहम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री, विधायक और महापौर भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जी बिल्कुल रितिका, जिस तरह से पिछले दिनों इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार हालात सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। अगर बात कर ली जाए आज की बैठक का, तो बैठक में जो है मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट सहित भोपाल से आए अनुपम राजन, जो कि इंदौर संभाग के प्रभारी भी है और एसीएस भी है, साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय के जो एसीएस है नीरज मंडलोई, वे भी इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में कई सभी जनप्रतिनिधि जो कि इंदौर की सभी विधानसभाओं के विधायक थे, उनको भी शामिल किया गया था। और जिस तरह से भागीरथपुरा क्षेत्र में हालात को सुधारने के लिए किस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, इसके दौरे को लेकर भी जो है आज दोनों ही एसीएस के द्वारा भागीरथपुरा क्षेत्र का दौरा भी किया गया। कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है आज की बैठक में लिए गए, जिसमें बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में जो पाइपलाइन है उसको डालने का जो काम किया जा रहा है वो लगभग 30% का काम पूरा हो चुका है। साथ ही जो शहर में नवीन जो बोरिंग होती है, उन बोरिंगों पर रोक लगाने को लेकर भी जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से भागीरथपुरा क्षेत्र की घटना हुई थी, उस घटना से सभी ने सबक लिया है और उन सबक लेते हुए जो है इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, न केवल इंदौर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो, इसके लिए भी कई ठोस योजना बनाई जा रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा आज से एक नया अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में लोगों को स्वच्छ और साफ पानी मिलने को सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर ये अभियान चलाया जाएगा। तो एक तरह से भागीरथपुरा क्षेत्र में जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर काम हो रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार स्थिति पर नजर बनाई जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब जो मरीज थे वो लगातार जो है ठीक होकर अपने घर जा रहे हैं। साथ ही जो नए मरीज मिलने की जो
परसेंटेज थे वो काफी कम हुआ है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि भागीरथपुरा एक बार फिर अपनी पुरानी स्थिति पर लौट रहा है। वहां का जो हालात जो है कहीं ना कहीं उसमें सुधार भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय किसी भी तरह की ढिलाई इस मामले में नहीं बरतना चाहते हैं। इस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अब नए अभियान के जरिए जो है लोगों को साफ पानी मिले, किसी तरह की गंदे पानी की अगर कोई शिकायत आ रही है तो उसका त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशासन को पूरी तरह से साफ स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि भागीरथपुरा की घटना के बाद मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना कहीं पर नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी निर्देश मिल चुके हैं और अधिकारी भी अब इस पूरे मामले को लेकर काफी संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं कि कहीं पर भी अगर छोटी सी भी शिकायत मिल रही है तो उसको जो है पूरी संवेदनशीलता के साथ लेते हुए त्वरित निराकरण भी किया जा रहा है। दो बड़े अधिकारी चूंकि अनुपम राजन और नीरज मंडलोई दोनों ही एसीएस है और वे खुद आज जो है मैदानी स्तर पर आकर जो है ग्रास रूट पर किस तरह से काम हो रहा है उसका आज उन्होंने जायजा भी लिया। साथ ही आगे की क्या कार्य योजना होगी, किस तरह से आने वाले दिनों में जो है भागीरथपुरा क्षेत्र के साथ ही इंदौर के दूसरे क्षेत्रों में भी लोगों को साफ पानी मिले, इसके लिए क्या कार्य योजना होगी, उस पर भी आज जो है विस्तृत चर्चा की गई। सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, खुद कलेक्टर शिवम वर्मा, नगर निगम के आयुक्त क्षितिज सिंघल भी मौजूद थे और कहीं ना कहीं भागीरथपुरा में क्षेत्र में नई पाइपलाइन डालने का काम भी किया जा रहा है। तो उसका काम लगभग 30% हो चुका है। हालांकि जब तक इस पूरे मामले में अधिकारी सारी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक पानी की जो सप्लाई है वो रूटीन अभी चालू नहीं की गई है। अभी फिलहाल जो है भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा पानी जो टैंकरों के माध्यम से सप्लाई हो रहा है वो पीने का पानी के उपयोग के लिए टैंकरों के माध्यम से ही नगर निगम के द्वारा सप्लाई क्षेत्र में हो रहा है। जब तक किसी भी तरह की कोई संभावना या किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह न हो तब तक जो है नगर निगम या जिला प्रशासन या जनप्रतिनिधि किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरत रहे हैं और जब तक सभी रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं तब तक भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी के जो पीने का पानी है उसकी सप्लाई अभी फिलहाल जो है टंकियों से नहीं की जाएगी। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, इंदौर में भागीरथपुरा मामले पर अहम बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट मंत्री, विधायक और महापौर इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुद्ध पेयजल अभियान भी शुरू किया है। तीसरी खबर आ रही है उज्जैन से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के ग्राम सशक्तिकरण और सुशासन के सपने को लेकर साकार करने को उद्देश्य से कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने ग्राम गंगेड़ी और राघो पिपलिया का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कोमट, संबंधित ग्रामों के सरपंच और ग्रामीण अधिकारी इस दौरान उपस्थित रहे। इस पूरी खबर पर हमारे साथ खुजैमा जुड़ चुके हैं उज्जैन से। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ग्राम गंगेड़ी व राघो पिपलिया का जो है औचक निरीक्षण किया गया है कलेक्टर के द्वारा, क्या कुछ इस दौरान उन्हें देखने को मिला है? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुसार लगातार कलेक्टर द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और जनपद के निरीक्षण कर उन्होंने वहाँ के ग्रामीणों से जानकारी साझा करी और सभी के बारे में उनको जानकारी ली, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई योजना किसानों के हित में जारी करी है और उन किसानों को उस योजना का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है उस बारे में उन्होंने जानकारी साझा करी है और सभी 1 to 1 ग्रामीणों से चर्चा करी है। तो कई सुझाव अधिकारियों को ग्रामीणों को व्यवस्था को लेकर दिए हैं। जी, तो नल जल योजना और शासकीय योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को कितना हद तक मिल रहा है? देखिए, निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि मधेश के मुख्यमंत्री की जो योजना है अभी तक उनको योजना का लाभ मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं कोई कमियां थी, उस कमियों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द कमियों को दूर किया जाए। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ राशन कार्ड और अन्य जो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य को लेकर कई योजना है। किसान अभी खेती का समय चल रहा है तो पानी उनकी व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से निर्देश दिए कि उनको संपूर्ण रूप से पानी की व्यवस्था भी हो जाए, क्योंकि वो किसान करे इस प्रकार से खेती करेंगे तो उनको कोई प्रकार की परेशानी ना हो। जी, वहीं विद्यालयों में मध्याह्न भोजन और सुविधाओं को लेकर क्या कुछ स्थिति पाई गई इस दौरान? देखिए, वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में ग्रामीणों के अंदर स्थिति तो अच्छी है, पर कहीं ना कहीं जो कुछ कहीं ना कहीं ये निरीक्षण के दौरान मौजूद थे, उनको कहीं ना कहीं जो कमियां लगी है उनको दुरुस्त करने के लिए खास तौर पर कलेक्टर ने निर्देश तो दिए हैं। खासतौर पर ग्रामीणों ने यह भी बताया कि कहीं ना कहीं
सड़क कहीं ना कहीं अभी भी शहर की खराब है। जो पट्टे जो नोट कर गए तो वहाँ जमीनें तो बना, लोगों ने मकान बना लिए, पर वहाँ की सड़कें कभी खराब है। तो सड़कों बनाने के लिए उन्होंने कलेक्टर से निवेदन करा है कि जल्द से जल्द कराई जाए। खासतौर पर यहाँ भी देखने को मिला कि सभी निरीक्षण के दौरान कलेक्टर खुद सरकारी स्कूल जो ग्रामीणों में चलते हैं, पंचायतों में चलते हैं, वहां पर भी पहुंचे थे और उन्होंने बच्चों के स्कूल के साथ चर्चा भी करी और उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया है कि आप सभी स्कूल समय पर आए, स्कूल समय पर जाए। और उन्होंने शिक्षकों को भी निर्देश दिया है कि आप भरपूर रूप से अपना पूरा सहयोग बच्चों को शिक्षकों में दें, जिससे इनका अच्छा भविष्य बन सके और आगे अपना देश का नाम रोशन कर सके। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर ग्राम गंगेड़ी व राघो पिपलिया का औचक निरीक्षण जो है कलेक्टर के द्वारा किया गया। शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी समीक्षा उनके द्वारा देखी गई। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व सुविधाओं की जांच की बात कही है। छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए भी उनके द्वारा प्रेरित किया गया। चौथी और आखिरी खबर कटनी से। कटनी जिले के ग्रामीण इलाकों में अवैध शराब की बिक्री पर अब लोगों के सब्र का बांध तोड़ चुकी है। आपको बता दें कि सब्र का बांध उनका टूट चुका है। बहरी थाना क्षेत्र के ग्राम कुंदरी से बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ सुनील यादव जुड़ चुके हैं कटनी से। सुनील, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कटनी में अवैध शराब के खिलाफ जो है ग्रामीणों के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ अभी स्थिति है, क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि कुंदरी जो बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ की काफी महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची थी और उन्होंने शराब के अवैध व्यापार को और जो शराब की बिक्री हो रही है उसको बंद करने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया और वहां पर इन्होंने मांग की है कि इस पर जल्द कार्रवाई की जाए और शराब की जो ये बिक्री हो रही है गांव-गांव में, जिससे ये छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं और अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और कुछ महिलाओं का कहना भी था कि वहां पर छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी होती हैं, जिसको लेकर उन्होंने शराब जो अवैध वहां पे बिक्री हो रही है उसको बंद करने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो इनके द्वारा आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। जी, तो क्या आश्वासन दिया गया है इस दौरान ग्रामीणों को? जी, आपको बताना चाहूंगा, इसके पहले बहोरीवल विधानसभा के अंतर्गत देवरी सरैया की कुछ महिलाएं पहुंची थी और उन्होंने वहां पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई थी। और इसी तरह यहाँ पर भी आश्वासन दिया गया है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जो भी शराब की अवैध बिक्री हो रही है उसको बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी कटनी से, कटनी में अवैध शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कुंदरी से कलेक्टर कार्यालय तक महिलाओं के द्वारा हल्ला बोला गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप बने रहिए एशियन भारत के साथ।